हर दिन बॉस लेडी सबसे व्यस्त समय का फायदा उठाकर बेघर लोगों को अंदर आने और खाने का मौका देती है। बेघर आदमी की बदबू की वजह से 100 से ज्यादा ग्राहक भाग जाते हैं, लेकिन बॉस लेडी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वह अभी भी आकर्षक चियोंगसम पहने हुए बेघर आदमी के बगल में बैठी हुई है, उसे धीरे धीरे खाने और अगर उसे अभी भी भूख लगी है तो रसोई से और मांगने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से बेघर आदमी उत्साहित होकर जोर से डकार लेता है, फिर अजीब तरह से जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बॉस लेडी अचानक उसे वापस बुलाती है और उसे सिर से पैर तक देखती है। इसके बाद वह उसे $200 देते हुए खुद को साफ करने के लिए कहा और फिर वह उसे रेस्टोरेंट में नौकरी की पेशकश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका यह दयालु कार्य उसे अविश्वसनीय लाभ दिलाएगा। असल में वो बेघर आदमी 3 साल पहले एक प्रसिद्ध शेफ था। हालांकि हाल ही में शेफ किंग प्रतियोगिता के दौरान उसके सीईओ ने उसे जानबूझकर मैच हारने का आदेश दिया। आदमी को लगा कि उसका सीईओ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसका सीईओ गंभीर हो गया। आदमी ने तुरंत अपने सीईओ से सवाल किया, जिसने अपने खाना पकाने के कौशल को निखारने में 10 साल से अधिक समय बिताया था। उनके सीईओ ने उन पर प्रतियोगिता हारने पर $1 अरब का दांव लगाया, लेकिन टोनी ने प्रतियोगिता को निष्पक्ष रूप से जीतने पर जोर दिया और अपने सीईओ के सामने झुक गया, जिससे उनके गुरु शिष्य संबंध टूट गए। जैसे ही टोनी जाने वाला था, उसके प्रतिद्वंद्वी और उसके अधीनस्थों ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। पता चला कि उसके सीईओ ने उसके साथ विश्वासघात किया, प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलकर काम किया। जब तक टोनी को सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी। प्रतिद्वंद्वी ने अपने अधीनस्थों को उसे रोकने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रतियोगिता हार जाए, उन्होंने क्रूरतापूर्वक उसके दाहिने हाथ को अपंग कर दिया। उसके सीईओ ने तब सच्चाई का खुलासा किया, वो अनाथ नहीं था। 20 साल पहले उसने एक कार दुर्घटना के बाद टोनी को उसकी मां से चुरा लिया। उसके सीईओ ने उसे पाक कला में महारत हासिल करने में 2 दशक लगा दिए। यह सब आज की शर्त के लिए। उसके सीईओ ने टोनी की मां द्वारा छोड़ा गया टोकन भी निकाला और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर टोनी इसे वापस चाहता है तो उसे उसकी बात माननी होगी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। थीम फ्राइड राइस थी। सभी को उम्मीद थी कि टोनी जीतेगा, लेकिन अपने अपंग दाहिने हाथ के साथ टोनी अंडा भी नहीं उठा पा रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से अंडे को तोड़ दिया, उसे किसी प्रो की तरह हिलाया और फिर जल्दी से उसका छिलका उतार दिया। उसके बाद उसने उसे पैन में डाला और उसे हिला हिला कर तला। 2.5 मिनट में पकवान बनकर तैयार हो गया। इस बीच टोनी ने अपने बाएं हाथ से अंडे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने चावल तलना शुरू किया तो वह एक गूदेदार गंदगी में बदल गया। जजों ने उसके कौशल की कमी की आलोचना करना शुरू कर दिया। टोनी खुद को समझाने ही वाला था कि उसने अपने सीईओ को टोकन पकड़े देखा। उसके पास अपने शब्दों को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार टोनी हजारों दर्शकों की निगाहों के सामने प्रतियोगिता हार गया, लेकिन उसके सीईओ ने उसे नहीं बख्शा। टोनी को बदला लेने से रोकने के लिए उसके सीईओ ने उसे एक जीर्ण शीर्ण गोदाम में ले जाकर उसे और भी अपंग बना दिया। 3 साल बाद टोनी एक बेघर आदमी बन गया, जो बचा हुआ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में घुस जाता था। कर्मचारियों ने उसे देखा और उसे जाने के लिए कहा, यह कहते हुए वह व्यवसाय के लिए बुरा है। सौभाग्य से वह दयालु बॉस महिला से मिला, जिसने उसे अपने साथ ले लिया। अगले दिन उसके निर्देशों का पालन करते हुए टोनी ने खुद को साफ किया और रेस्टोरेंट में चला गया। बॉस महिला ने तुरंत उसे रसोई में मदद करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन टोनी को यह नहीं पता था कि भोजन के पैसे का गबन करने के लिए हेड शेफ तेल की बोतलों में पेशाब कर रहा था।